Hello, welcome to Maths on Track. Myself Sanjay Tiwari. Today I will Today I will take some problems on trigonometric identity. In previous video I told you how to remember trigonometric identities. सबसे पहले आपके माइंड में आना चाहिए व्हाट आर आइडेंटिटीज. आई हैव डिस्कस बेंजीन रिंग मेथड, उसको देखें तो आपको बहुत सिंपल सा तरीका आई हैव एक्सप्रेस्ड कि कैसे आप फॉर्मूले को रिमेम्बर करेंगे, कैसे उसको यूज करेंगे. सो मैं फिर से आपको लिख देता हूँ इसी फॉर्मूले पे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पे आई विल टेक सम न्यूमेरिकल्स फॉर क्लास 11th ट्रिग्नोमेट्री. देखिए तीन आइडेंटिटी होता है. क्या क्या होता है आई एम राइटिंग, फिर से मैं लिख दे रहा हूँ. तो आपके पास तीन आइडेंटिटी होता है. साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1. So this is first identity, sin square theta plus cos square theta is equal to 1. Now second identity, 1 plus tan square theta is equal to sec square theta. This is second identity. These are very important identities in trigonometry. Third identity, 1 plus cot square theta is equal to cosec square theta. Cosec square theta. तो these are three identities. इन three identities को यूज करते हुए we will prove some numericals. क्लास 10th में भी किया होगा. Prove trigonometric expressions left equal to right. उसमें क्या करते थे? We used to take only these three identities. उसी में एडजस्ट करके और हम लोग लेफ्ट को एंड राइट को बराबर दिखाते थे. तो यहाँ भी हम लोग वही करने जा रहे हैं. और आइडेंटिटीज, अब तुम्हारे से कोई पूछ सकता है व्हाट आर आइडेंटिटीज. तो एक सिंपल सा, क्योंकि आपको 11th के बाद 12th में फिर आईटी का भी टारगेट होगा. बोर्ड में तो नंबर चाहिए, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम इज ऑल्सो योर टारगेट. तो ये जो टारगेट है इसके लिए हमें क्या है, स्मार्टली सारे सवाल को देखना पड़ेगा. आइदर इट इज प्रूफ, आइदर इट इज एप्लीकेशन पार्ट. ईच एंड एवरी पार्ट मस्ट बी स्ट्रॉन्गर. तो देखिए मैं आपको बताने जा रहा हूँ एक सिंपल सा कुछ सवाल हम लोग लेंगे जेई एनहांसर. लास्ट में आपको कुछ 10-20 सवाल बताएंगे जो पूरे टॉपिक को कवर करेगा बेस्ड ऑन विच जेई एग्जाम. उसमें आपको बताएंगे कि क्या क्या आपने पढ़ा 11th में एनसीईआरटी 11th लेवल का. उसके बाद आपको आगे के लेवल को अचीव करने के लिए कुछ इन्हांसमेंट चाहिए. तो आई विल ऐड दोज न्यूमेरिकल्स. तो यू मस्ट नो आइडेंटिटीज. तुम्हारे से ने पूछा किसी ने आइडेंटिटीज क्या होता है, व्हाट आर आइडेंटिटीज. तो आइडेंटिटीज जो होता है जैसे मैन एंड गॉड, आदमी और भगवान. तो आदमी को समझ लीजिए इक्वेशन, ठीक है. मैन को समझ, मैन इज इक्विवेलेंट टू इक्वेशन. आइडेंटिटी इज इक्विवेलेंट टू गॉड. आदमी हो गया जो इक्वेशन के बराबर, आइडेंटिटीज हो गया गॉड के सिमिलर. अब कहोगे सर ये आपने एग्जांपल क्यों दिया. ये जस्ट मेमोराइज करने के लिए किसी को समझा सकते हो. वेरी सिंपल पॉइंट. देखिए क्या है, जैसे मैंने कहा इक्वेशन इज ट्रू ओनली फॉर सर्टेन वैल्यूज ऑफ वेरिएबल. अगर ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है तो सर्टेन एंगल के लिए वो ट्रू होगा. अगर अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है सर्टेन वैल्यूज ऑफ वेरिएबल के लिए ट्रू होगा. ये होगा इक्वेशन. तो इक्वेशन का लिमिटेशन है इट इज ट्रू ओनली फॉर पर्टिकुलर वैल्यूज ऑफ वेरिएबल. लिसन केयरफुली. एंड आइडेंटिटीज आर ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एंगल्स और वेरिएबल except some points where trigonometric functions or some expressions are undefined. तो अगर देखा जाए फाइनली ब्रीफली अगर तुम्हें समझाना है तो कैसे समझाओगे. तो समझाओगे इक्वेशन किसी खास वेरिएबल के लिए ट्रू होता है. आइडेंटिटी सारे वेरिएबल के लिए ट्रू होता है विथ सम कंडीशन. एक जो वेरिएबल है जहां वो अनडिफाइंड होता है उस पॉइंट्स को हम लोग क्या करते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं.
इस कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए कुछ बढ़िया बढ़िया सवाल, वेरी गुड न्यूमेरिकल्स आइडेंटिटीज पे वी विल सॉल्व। कुछ मैं ऑनलाइन जो बच्चों ने ज्वाइन किया, आई एम गिविंग सब न्यूमेरिकल्स, सॉल्विंग न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन आइडेंटिटीज। तो अब देखिए, लेट अस स्टार्ट। ये 3 आइडेंटिटी मैं यूज करूंगा और फटाफट हम लोग कुछ बढ़िया बढ़िया सवाल करेंगे। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 1। क्या है क्वेश्चन नंबर 1? देखो यहाँ लिखा है लेफ्ट हैंड साइड टेन थीटा प्लस सेक थीटा -1 डिवाइडेड बाय टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1। दिस इज लेफ्ट हैंड साइड। इक्वलिटी साइन इज इक्वल टू राइट हैंड साइड 1 plus sin theta by cos theta. Left and right are true for all values of theta except कि जहाँ ये cos theta 0 होगा वो थीटा मत लेना, वो कुछ पार्टिकुलर होगा। ये नीचे वाला इधर जो 0 होगा बस उसको खत्म कर देना। टेन थीटा सेक थीटा जहाँ अनडिफाइंड होगा उसको नेग्लेक्ट कर देना। अदरवाइज दी लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड आर ऑलवेज इक्वल। तो लेट अस स्टार्ट। इसमें एक रूल होता है कि हम लोग लेफ्ट से स्टार्ट करेंगे। जो कॉम्प्लिकेटेड पार्ट है, दिस इज कॉम्प्लिकेटेड पार्ट, दिस इज सिंपलेस्ट पार्ट, तो कॉम्प्लिकेटेड से स्टार्ट करेंगे और यूजिंग दीज आइडेंटिटीज वी विल प्रूव लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो आई एम राइटिंग लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू, वी हैव दिस इज टेन थीटा प्लस सेक थीटा -1, मैं उसको छोड़ देता हूं -1 को, टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1। अब ये क्वेश्चन मार्क मैंने 1 और -1 की जगह मैं क्या रख सकता हूँ? तो देखो, क्योंकि हमें प्रूव करना है राइट हैंड साइड के बराबर, तो यहाँ से देख सकते हो 1 को यहाँ से रिप्लेस कर सकते हैं, यहाँ से 1 को ला सकते हैं, एरो से मैंने दिखा दिया। तो 1 क्या लिखोगे? 1 के बदले तुम लिखोगे सेक स्क्वायर थीटा और माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 के कोरस्पॉन्डिंग मैंने लिख दिया यूजिंग सेकेंड आइडेंटिटी। तो इस 1 को मैं रिप्लेस नहीं करने जा रहा क्योंकि ये प्रॉब्लम कर देगा, तो इस 1 को 1 ही रहने देंगे, अदरवाइज प्रॉब्लम जो है डिफिकल्ट हो जाएगा, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। ऊपर वाले 1 को मैंने रिप्लेस कर दिया इस आइडेंटिटी से, नीचे वाले 1 को वी आर नॉट गोइंग टू चेंज। ओके, सो दिस इज फर्स्ट स्टेप। अब हम लोग कॉमन फैक्टर लेंगे। यहाँ देख सकते हो कॉमन फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। व्हाट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर? तो इस स्टेप पे जानते हो हम लोग इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कह सकते हैं। तो कॉमन फैक्टर हम लोग लेंगे, तो राइटिंग टेन थीटा प्लस सेक थीटा, और इसका मैं 2 फैक्टर लिख देता हूँ, इसमें कॉमन लेंगे तो एक फैक्टर आएगा सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ओके, ए माइनस बी एंड ए प्लस बी, सेक थीटा प्लस टेन थीटा। तो क्या मैंने यूज किया? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय, नीचे देख सकते हो वी हैव टेन थीटा माइनस सेक थीटा एंड वी हैव दिस इज प्लस 1। दिस इज सेकेंड स्टेप। अब देखो न्यूमरेटर में कॉमन ले सकते हो इस तरीके का, वी हैव दिस फैक्टर, यहाँ भी हमारे पास ये फैक्टर है, तो आई कैन टेक कॉमन फ्रॉम न्यूमरेटर। तो आई एम गोइंग टू टेक कॉमन। कॉमन क्या लेंगे? टेन थीटा प्लस सेक थीटा, ये मैंने कॉमन ले लिया, आई एम टेकिंग कॉमन। नाउ रिमेनिंग टर्म्स क्या बचेगा? यहाँ बचेगा 1, यहाँ क्या बचेगा? माइनस सेक थीटा एंड वी हैव माइनस माइनस इज प्लस, तो वी हैव प्लस टेन थीटा डिवाइडेड बाय, क्या डिवाइड करने जा रहे हैं? टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1, दिस इज गिवन। अब देखो वी आर नियर अबाउट द फाइनल प्रूफ। अब देख सकते हो न्यूमरेटर में जो है मेरे पास 1 माइनस सेक थीटा प्लस टेन थीटा, दीज टू विल कैंसल ईच अदर क्योंकि दीज आर सिमिलर फैक्टर्स, तो वी आर कैंसलिंग द कॉमन फैक्टर फ्रॉम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। अब कॉमन फैक्टर जब मैंने कैंसिल किया तो वी हैव दिस इज टेन थीटा प्लस सेक थीटा। नाउ टेन थीटा इज व्हाट? 1 sin theta by cos theta. So we have this is sin theta by cos theta plus 1 by cos theta. So we have
this is cos theta, and we have this is sin theta plus 1. Now look at the right hand side. This is right hand side. So this is equal to right hand side. We have proved left hand side equal to right hand side. इसको एक और तरीके से कर सकते हो, रेशनलाइज कर सकते हो अकॉर्डिंग टू न्यूमरेटर या अकॉर्डिंग टू डिनोमिनेटर. यहाँ देख सकते हो रेशनलाइज में क्या होता है, प्लस की जगह माइनस लेकर मल्टीप्लाई करते हैं. दैट इज अदर वे, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में प्रूविंग वन फॉर्म न्यूमेरिकल कैन बी डन इन डिफरेंट वेज. तो आपको स्मार्टली देखना है विच वन इज सिंपलेस्ट फॉर यू. सो आई हैव गिवन द प्रूफ. नाउ वी विल टेक सेकंड क्वेश्चन. Now we are going to second problem on trigonometric identity. Using these three identities, anyone we will try to prove this. अब देखिए numerical is second. If a cos theta plus b sin theta is equal to c. Look at the problem. A, b, c are some constants. Then show that a sin theta minus b cos theta is equal to plus minus under square root a square plus b square minus c square. We have to show this one. तो इसके लिए एक रूल है कि हमें साइन और कॉस दिख रहा है, तो वी मस्ट अप्लाई फर्स्ट आइडेंटिटी, क्योंकि फर्स्ट आइडेंटिटी सेज क्या कहता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1. काफी सिंपल है. इस तरीके का न्यूमेरिकल मॉडिफाई करके आपको किसी एग्जाम में देता है. आई विल टेल अबाउट दैट न्यूमेरिकल आल्सो. तो आई एम गोइंग टू टेक द प्रूफ. कैसे प्रूव करेंगे, लुक एट द प्रूफ्स. तो फर्स्ट जो है आई एम टेकिंग हाउ टू प्रूव. तो फर्स्ट इट इज गिवन दैट a cos theta plus b sin theta is equal to c. This is given. This is first. This is given. Second one we have to show this. We have a sin theta minus b cos theta. We have to show this is equal to plus minus this. तो अब इसमें हम लोग इसको मान लेते हैं. We let this is x. We suppose this is x and this is second one. Why we have taken x? Because हमें हमारे माइंड में होना चाहिए यहाँ cos थीटा है, यहाँ क्या है sin थीटा है, यहाँ भी क्या है sin थीटा है, यहाँ भी क्या है cos थीटा है. दोनों को स्क्वायर ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे. स्क्वायर करके सब्ट्रैक्ट बेटर होगा. वी विल स्क्वायर एंड ऐड. उससे क्या होगा, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा. ए स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, यहाँ भी कॉमन आ जाएगा b स्क्वायर. तो वी कैन अप्लाई फर्स्ट आइडेंटिटी. सब्ट्रैक्ट करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा. वी कैन नॉट यूज दिस. तो स्क्वायरिंग एंड एडिंग, स्क्वायरिंग एंड एडिंग 1 and 2. 1 and 2 को स्क्वायर कर रहे हैं एंड ऐड कर रहे हैं. वी गेट व्हाट वी गेट. तो मैं डायरेक्टली लिखने जा रहा हूँ. स्क्वायर करोगे तो फ्रॉम हियर इससे देख सकते हो, स्क्वायर करोगे तो वी हैव ए स्क्वायर ब्रैकेट में मिलेगा cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा. यहाँ भी स्क्वायर करोगे, ऐड करोगे, सर्कल से दिखा रहे हैं. तो वी हैव दिस इज b स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा. यहाँ तक तो सही है. अब जब इसका स्क्वायर करोगे तो 2 टाइम्स भी आता है, ट्वाइस ऑफ प्रोडक्ट ऑफ. तो वी हैव दिस इज 2 टाइम्स ऑफ ए बी साइन थीटा कॉस थीटा. ठीक है. एंड वी हैव माइनस 2 टाइम्स ऑफ ए बी साइन थीटा कॉस थीटा. ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड. व्हाट अबाउट राइट हैंड साइड. राइट हैंड साइड में देख सकते हो वी हैव c स्क्वायर प्लस x स्क्वायर. सो लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड मैंने लिखा है. नाउ व्हाट अबाउट दिस cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा. तो वी कैन अप्लाई द आइडेंटिटी. दिस इज 1 एंड दिस इज आल्सो 1. तो आई एम गोइंग टू राइट. वी हैव दिस इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, अपोजिट इन साइन कैंसिल. So we have right hand side c square plus x square. So we have to find x. So x is equal to plus minus. ये देखो इधर आ गया तो x का स्क्वायर रूट लेंगे तो हम लोगों के पास आएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर. So we have shown this and this is
second one, so we have shown a sin theta minus b cos theta which is x के बराबर था, x मैंने फाइंड आउट कर लिया, so we have proved the second one. अब a b c की जगह आपको a1 दे सकता है, b1 दे सकता है, तो आपको एक नया न्यूमेरिकल क्रिएट हो जाएगा. a b c आर सर्टेन कॉन्स्टेंट्स. अब जेईई मेंस का एग्जाम दोगे तो a b c कुछ कॉन्स्टेंट्स वो क्या करेगा, चेंज करके डिफरेंट न्यूमेरिकल बना देगा. कॉन्सेप्ट यही रहेगा. ओके, नाउ थर्ड प्रॉब्लम ऑन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी. आई हैव सेलेक्टेड दिस प्रॉब्लम because I have seen some popular online classes, they have given the solution of this problem very complicated. आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कितना सिंपल है, उससे कंपेयर करोगे. आई एम गिविंग इजीएस्ट वे. ओके, लुक एट द प्रूफ. सवाल को देखिए. इफ साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1, देन मैंने प्रूफ ले लिया, वहां ऑब्जेक्टिव न्यूमेरिकल बनाकर इट वाज डिस्कस्ड. तो मुझे लगा इट इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड गिवन बाय द फैकल्टी, वेरी पॉपुलर प्लेटफॉर्म ऑनलाइन क्लासेस. और ये आपको यहाँ जो ये सब एक्सप्रेशन है ये दिया हुआ है. कॉस का पावर 12x, 3 cos 10x पावर है, 3 cos का पावर 8x, cos का पावर 6x माइनस 1 इक्वल टू 0. इसी में कुछ कांस्टेंट को बदल करके ऑब्जेक्टिव का 4 चॉइसेस बना गया. यू कैन ऑल्सो फाइंड दैट सॉल्यूशन और यहाँ से कंपेयर कर सकते हैं. आई एम गिविंग द सिंपलेस्ट वे. देखो क्या है, आई एम गोइंग टू स्टार्ट. आइडेंटिटी ही यूज करना है. राइट हैंड साइड में बोर्ड के लिखा गया 3 आइडेंटिटी, इसी से सारा सवाल होगा आज के लेक्चर में. ओके, सो गिवन क्या है, गिवन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वी हैव साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1. दिस इज अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वी हैव दिस, तो वी विल स्टार्ट. अब हमें टारगेट है दिस इक्वल टू 0. तो यहाँ कुछ हमें मैनिपुलेट करना होगा. डायरेक्टली साइन एक्स को तो मैं यूज नहीं कर सकता, इस साइन को शिफ्ट कर देता हूं. तो दिस गोज दिस साइड, सो सेकेंड स्टेप इज साइन एक्स क्या हो गया, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स. व्हाट इज 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, यहां से देख सकते हो, कॉस स्क्वायर एक्स. सो वी हैव साइन एक्स इज इक्वल टू cos स्क्वायर x. ओके, दिस इज फर्स्ट स्टेप. ये शिफ्ट कर दिया तो ये इजी है. अब क्या करेंगे, वी हैव टू रीच हायर पावर ऑफ cos. इसको टारगेट करोगे, क्या प्रूव करना है, हायर पावर्स ऑफ cos. cos में दिखेगा उसी को हायर पावर में कन्वर्ट करोगे, देन यू कैन फाइंड हायर पावर्स ऑफ cos. तो यहाँ साइन है, साइन तो मुझे नहीं दिख रहा है जो प्रूव करना है, तो साइन को आई विल ट्राई टू इंटरचेंज विथ cos. और वो किससे होगा, आइडेंटिटी. लेकिन आइडेंटिटी में इवन पावर है, स्क्वायर है, तो आई विल स्क्वायर दिस, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स. तो यहाँ हो गया साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कॉस का पावर 4x. नाउ आई कैन राइट 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कॉस का पावर 4x. दिस इम्प्लाइज, अब देखो कॉस आ गया, इसको अगर हम लोग हायर पावर में कन्वर्ट करेंगे ज्यादा कैलकुलेशन होगा, तो ये माइनस कॉस स्क्वायर को मैं इधर शिफ्ट कर देता हूं. सो वी हैव नेक्स्ट स्टेप इज 1 इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स, और मैं कॉमन ले रहा हूं, डायरेक्टली मैं लिख रहा हूं वी हैव 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स. कॉमन लेकर मैंने राइट हैंड साइड में लिखा है, नथिंग एल्स. यहां तक हम लोग पहुंच गए. नाउ वी आर वेरी नियर अबाउट द फाइनल टारगेट. टारगेट क्या है, हायर पावर्स ऑफ cos. अब देखो इस टारगेट से हमें हायर पावर पे जाना है, तो आपके माइंड में आना चाहिए स्क्वायर है, तो स्क्वायर अगर ये क्यूब करेंगे तो यहाँ 6 आ जाएगा, सेकेंड फैक्टर भी क्यूब आएगा, तो cos का मैक्सिमम पावर सेकेंड फैक्टर से क्या आएगा, 6. 6 एंड 6 जब दो पावर ऐड होगा तो 12 आ जाएगा, तो 12 पे राउंड तो पहुंच ही जाएंगे. तो मैं यहाँ लिखने जा रहा हूँ क्यूबिंग बोथ साइड्स. सो वी हैव क्यूबिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ मैं क्यूब करने जा रहा हूं, क्यूबिंग बोथ साइड्स. व्हाट वी विल गेट, सो वी विल गेट 1 इज इक्वल टू 1 का क्यूब तो 1 ही होगा, और पहले फैक्टर में cos का क्यूब हो जाएगा cos का पावर 6x. ठीक है, cos का पावर 6, cos ऑफ x का पावर 6, और यहाँ a क्यूब तो 1 प्लस b क्यूब, तो वी हैव cos x का पावर 6,
ए क्यूब प्लस बी क्यूब मैंने लिखा, फिर क्या होता है 3ab प्लस बी, तो आपको मिलेगा 3 टाइम्स ऑफ, और ये दोनों मिलकर आपके पास मिलेगा cos का पावर स्क्वायर एक्स, क्योंकि 3ab और a प्लस बी, तो फिर आपको आ जाएगा 3 cos का पावर 4x। तो क्या फॉर्मूले मैंने लगाया है सेकेंड फैक्टर में, a प्लस बी क्यूब। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, सो वी हैव 1 इज इक्वल टू cos का पावर 6x, मैं अरेंज कर रहा हूं हायर पावर्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो 6 वी हैव दिस इज 12x, फिर यहां से देख सकते हो 6 4, तो वी हैव 10, तो वी हैव 3 cos का पावर 10x। ठीक है, तो डिसेंडिंग ऑर्डर में मैं सजा रहा हूं 6 और 2, 6 प्लस 2 8, सो वी हैव दिस इज 3 cos का पावर 8x, और लास्ट में आपको क्या मिलेगा cos का पावर 6x। सो वी आर नियर अबाउट द आंसर, देख सकते हैं वी हैव दिस टर्म, मैं मैच कराता जा रहा हूं, दिस टर्म यहां से मैच कर गया, सेकेंड टर्म भी मैच कर गया, दिस मैचेज from here, this matches from here, and this matches from here। one इधर है, one goes to this side, one इधर आएगा, तो what we will get, so we will get left equal to, so expression is equal to 0। so we have proved this identity in very simplest way। Now look at the fourth question on trigonometric identity। ये एक क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट किया है, ऑब्जेक्टिव जेईई मेंस या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को देते हो तो यू विल गेट सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस। लुक एट द क्वेश्चन, क्या है क्वेश्चन, इफ sec थीटा माइनस टेन थीटा p इज सम नंबर, एग्जाम में क्या करेगा p की जगह 5 रख देगा, कहीं 1/5 रख देगा, तो डिफरेंट वैल्यूज ऑफ p के लिए ऑब्जेक्टिव न्यूमेरिकल्स कैन बी क्रिएटेड। तो काफी ध्यान से देखना, देन द वैल्यू ऑफ फाइंड वैल्यू ऑफ साइन थीटा, कॉस थीटा एंड टेन थीटा, ये 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज या फंक्शंस, इसके वैल्यूज को यू हैव टू फाइंड आउट। अब देखो इसमें तुम्हें जो यूज हो रहा है सेक थीटा माइनस टेन थीटा, मैं एक हिंट दे रहा हूं, तो आपके माइंड में आना चाहिए सेकेंड आइडेंटिटी जो टिक मैंने किया है, इसी आइडेंटिटी से जिसमें टेन थीटा एंड सेक थीटा इन्वॉल्व है, उसी आइडेंटिटी को यू हैव टू यूज, अदरवाइज फर्स्ट एंड थर्ड जो है इसमें काम कर रही है। तो सेकेंड वन इज मोस्ट अप्रोप्रिएट। इसमें एक एडवांटेज है सेकेंड वाले में, यू कैन राइट सेक स्क्वायर, ये टेन स्क्वायर थीटा गोज टू राइट हैंड साइड, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो आई एम गोइंग टू राइट द आंसर इन वेरी सिंपलेस्ट वे, और इसको ध्यान से देखो। सो सॉल्यूशन आई एम गोइंग टू राइट, ठीक है, आप ध्यान से देखो, वी हैव सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ये किसके बराबर दिया है, p के बराबर, ये गिवन है, इट इज गिवन, इसको मैं 1 मान लेता हूं फॉर द टाइम बिंग। अब देखो आइडेंटिटी में आपको इस क्वांटिटी से जो भी एक्सप्रेशन है साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा ये फाइंड आउट करना है, मीन्स अलग अलग ये है, यहाँ तो दोनों कंबाइंड है। तो यहाँ कुछ अगर हम लोग मैनिपुलेट करेंगे कि किसी बच्चे के माइंड में आएगा, चलो मैं कॉस सेक थीटा को 1/cos थीटा लिख देता हूँ, टेन थीटा मैं लिख देता हूँ साइन थीटा बाय कॉस थीटा, तो क्या होगा, न्यूमेरिकल बिकम्स कॉम्प्लिकेटेड, इंस्टीड ऑफ इजी इट बिकम्स डिफिकल्ट न्यूमेरिकल। तो इस स्टेप पे आपको सिंप्लीफिकेशन से कोई फायदा नहीं, आपको इस फॉर्मूले जो सेकेंड मैंने रेड से मार्क किया, इसी फॉर्मूले से कुछ फाइंड आउट करना होगा। क्या है फॉर्मूले, तो यूजिंग द आइडेंटिटी व्हाट वी हैव आइडेंटिटी सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, यहां से देख सकते हो एरो से मैंने बता दिया। अब दिस इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 2 फैक्टर होगा, क्या क्या होगा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा, सेकेंड फैक्टर सेक थीटा प्लस टेन थीटा, एंड वी हैव दिस इज इक्वल टू 1। फ्रॉम 1, यहां ध्यान से देखो 1, ये फैक्टर दिस फैक्टर हैज बीन गिवन बाय 1, तो 1 से मैं इसको रिप्लेस कर सकता हूं,
तो आई विल राइट दिस इज इक्वल टू p इंटू सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू 1। कैसे मैंने यहाँ लिखा p, तो मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ फ्रॉम 1 को मैंने यूज किया है। ओके, अब टू ईयर इट इज क्लियर। नाउ अब आगे p इधर आ जाएगा, p गोज टू दिस साइड, तो क्या मिलेगा हम लोगों को, वी हैव सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू p इधर आ गया तो 1/p, सो दिस इज सेकेंड वन। ओके, अब ये 1 हो गया एंड 2, 1 एंड 2 है, अब सेपरेट कर ही सकते हो। ये है a माइनस बी, ये है a प्लस बी, तो आपके माइंड में आना चाहिए दो इक्वेशन और उसमें प्लस माइनस का गैप है, तो क्या करेंगे, प्लस करेंगे, माइनस करेंगे, जो ऑब्वियस सा एक बच्चे के माइंड में आता है लोअर क्लासेस में भी या हायर क्लासेस में। पहला स्टेप यही होगा। तो यूजिंग 1 एंड 2, सो मैं इन दोनों को एक बार ऐड करूंगा, तो यूजिंग 1 एंड 2, यूजिंग 1 एंड 2, इन दोनों को यूज करने जा रहा हूं। एक बार ऐड करेंगे और एक बार सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ऐड करेंगे और एक बार सब्ट्रैक्ट करेंगे, मैंने रेड से लिख दिया है, ठीक है। और इस तरीके से जब मैं ऐड करूंगा तो देख सकते हो सेक थीटा रहेगा यहां से, और इस साइड से माइनस टेन थीटा प्लस टेन थीटा कैंसल, तो तुम्हें मिलेगा यहां से दिस इंप्लाइज 2 सेक थीटा इज इक्वल टू p प्लस 1/p। ये हो गया ऐड करने से। सब्ट्रैक्ट करने से क्या आएगा बच्चों, यहाँ सब्ट्रैक्ट इसको इससे करो ताकि माइनस का प्रॉब्लम नहीं रहे, तो मैं सब्ट्रैक्ट करने जा रहा हूं, सेकेंड को सेकेंड से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर देता हूं, तो ये वाला सेकेंड है, ये फर्स्ट है, तो दिस माइनस दिस, तो ये सेक से कैंसिल हो जाएगा, तो वी हैव दिस इज 2 tan थीटा इज इक्वल टू 1/p माइनस p। अब यहीं से आपका फाइनल आंसर आने जा रहा है। ओके, तो अब क्या करेंगे हम लोगों को साइन थीटा, तो यहां से पहले वाले से दिस इंप्लाइज सेक थीटा, तो कॉस थीटा, सेक का रेसिप्रोकल क्या होता है कॉस, यहां से मैं डायरेक्ट लिखने जा रहा हूं 2p/1 प्लस p स्क्वायर, तो 1 प्लस p स्क्वायर या p स्क्वायर प्लस 1, ये हो गया कॉस थीटा। किससे मिला, पहले वाले से। और यहां से टेन थीटा आपके पास है ही, टेन थीटा इज इक्वल टू, यहां से देख सकते हो 1 माइनस p स्क्वायर बाय p, और 2 को शिफ्ट कर दिया, ये टेन थीटा मिल गया। अब यहां से आपके पास कॉस थीटा आ गया, टेन थीटा हो गया। अब यहां मैं डायरेक्ट लिखने जा रहा हूं लास्ट में साइन थीटा, तो एक बेंजीन रिंग मैंने डिस्कस किया है, वेरी गुड मेथड टू रिमेम्बर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, बेंजीन रिंग मेथड, मैंने ये वीडियो यूट्यूब पे डाला हुआ है बिफोर दिस लेक्चर, उसमें मैंने बताया है, क्या बताया है, टेन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, तो वी हैव साइन थीटा आपको निकालना ही है, टेन थीटा आपने फाइंड आउट किया ही है, तो 1 माइनस p स्क्वायर, 1 माइनस p स्क्वायर बाय 2p, ये है आपके पास टेन थीटा। कॉस थीटा आपने निकाला ही है, क्या है कॉस थीटा, 2p/1 प्लस p स्क्वायर। ओके, तो यहां से देख लो 2p कैंसिल हो गया, तो साइन थीटा का वैल्यू क्या हो गया, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं साइन थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस p स्क्वायर अपॉन 1 प्लस p स्क्वायर। तो आई हैव फाइंड साइन थीटा एंड आई हैव फाउंड cos थीटा एंड tan थीटा। ये काफी इजी न्यूमेरिकल है, लेकिन तब जब आप इस स्टेप पे a माइनस बी a प्लस बी इन दोनों का फैक्टर सेकेंड आइडेंटिटी से मैनिपुलेट सही करते हो। दिस इज द ट्रिक टू फाइंड साइन थीटा एंड cos थीटा एंड tan थीटा। ओके, now I will take fifth question, that is last question using trigonometric identity. We will try to prove this. Very good numerical I have selected in terms of ये स्कूल लेवल के लिए भी कह सकते हैं for JEE Mains। इसमें पार्ट 1 जो है it was asked in JEE Mains exam also, और पार्ट 2 पार्ट 3 आप इसको ट्राई करोगे। If you have any problem you can
ask me on www.mathsontrackbokaro.com. go to chat option, वहाँ स्कैन किया, आई एम जस्ट 1 क्लिक अवे फ्रॉम यू, और वहाँ तुरंत भेजा और आपको यू विल गेट आंसर एज सुन एज पॉसिबल। लेकिन अगर ये पहले वाले कॉन्सेप्ट को समझ जाते हो तो इस सेकेंड एंड थर्ड मैंने ऐड कर दिया है। कुछ जेई एडवांस वगैरह या कुछ एग्जाम ऐसा होता है जिसमें इसी को मॉडिफाई करके सेकेंड एंड थर्ड बनेगा। इट इज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। आइडेंटिटी ही है इसमें। लेट अस प्रूव दिस। टी एन इज सम इंडेक्स, मैथमेटिकल इंडक्शन n, साइन का पावर n थीटा प्लस कॉस का पावर n थीटा। अगर n1 होगा तो तुम्हें मिलेगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, n2 होगा तो मिलेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, n3 होगा तो मिलेगा साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा। तो फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ n, t n represents some general term in trigonometric expressions। तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। वी हैव टू शो दिस इक्वल टू दिस, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में लेफ्ट दिया जाएगा, राइट को मॉडिफाई करके 4 ऑप्शन फ्रेम किया जाएगा। यू हैव टू मैच ओनली 1 ऑप्शन फ्रॉम दोज 4। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। लेट अस स्टार्ट फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड। अब देखो एक ही चारा है हम लोगों को, दोनों साइड को सिंप्लीफाई करेंगे और इक्वल दिखा देंगे। तो आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड। t3 माइनस t5 बाय t1। व्हाट इज t3? t3 यहां से देख सकते हो, फ्रॉम t3 लोगे तो यहाँ साइन क्यूब मिलेगा कॉस क्यूब। तो मैं लिख रहा हूँ साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा, एंड ये पहला हो गया माइनस t5। व्हाट इज t5? 5 यहाँ आएगा, तो वी हैव साइन का पावर 5 थीटा, सो वी हैव साइन का पावर 5 थीटा प्लस कॉस का पावर 5 थीटा। दिस इज न्यूमरेटर। व्हाट इज t1? t1 इज साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। ओके, अब मुझे हायर पावर, ये इवन पावर तो है नहीं, सो इट इज डिफिकल्ट वन। तो ऑड पावर के लिए वी हैव टू डू सम मैनिपुलेशन। क्या है मैनिपुलेशन? ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को ही डिफरेंट वेज में मैनिपुलेट करोगे। देखो मैं आपको ट्रिक बताने जा रहा हूं। साइन क्यूब थीटा का साइन 5 थीटा के साथ पेयर बनाओगे, क्योंकि ऑड के लिए तो फॉर्मूला होता नहीं है, इवन पावर्स के लिए फॉर्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये पेयर इसके साथ बना देंगे और कॉस का पेयर इसके साथ बना देंगे। तो न्यूमरेटर में हमें एक आइडिया मिल जाएगा। मैं इसमें डायरेक्ट कॉमन लिखने जा रहा हूँ। कॉमन आउट ऑफ दीज टू क्या होगा देख सकते हो, साइन क्यूब। डायरेक्टली मैं लिख रहा हूँ, सो दिस इज इक्वल टू साइन क्यूब थीटा, कॉमन मैंने ले लिया। वी हैव 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, फिर कॉस क्यूब थीटा मैंने कॉमन ले लिया। फ्रॉम हियर वी गेट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, एंड वी हैव डिनोमिनेटर सिंप्लीफाइड है, वी कैन नॉट चेंज, तो इट रिमेन सेम। इसको उसी तरीके से छोड़ दो, तो वी हैव दिस वन। यहां तक मुझे लगता है क्लियर हो गया। दिस इज द ट्रिक टू स्टार्ट लेफ्ट हैंड साइड, यहां से यहां पहुंचने का। अब सब लोग जानते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ये होता है कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा तो क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा। तो वी कैन राइट, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं साइन क्यूब थीटा, मैं साइन क्यूब थीटा इनटू वी हैव दिस इज कॉस स्क्वायर थीटा, वी हैव दिस इज कॉस क्यूब थीटा इनटू साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय वी हैव साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। नाउ कॉमन ले लोगे, क्या कॉमन लोगे दोनों से? तो वी विल टेक कॉमन साइन स्क्वायर थीटा इनटू कॉस स्क्वायर थीटा। ब्रैकेट में देखोगे वी हैव साइन थीटा प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। ठीक है, तो देख सकते हो दिस इज साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, दीज टू आर सेम, सो वी हैव फाइनली साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। नाउ वी हैव राइट हैंड साइड। व्हाट इज राइट हैंड साइड? सेम वे, वी हैव t5 माइनस t7 डिवाइडेड बाय t3। आई एम राइटिंग डायरेक्टली, अब तो स्टेप समझ में आ गया होगा। साइन का पावर 5 थीटा मैं कॉमन ले रहा हूं डायरेक्टली, प्लस कॉस का पावर 5 थीटा, ठीक है, माइनस साइन का पावर 7 थीटा प्लस कॉस का पावर 7 थीटा डिवाइडेड बाय
साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा। यहां तक मुझे लगता है क्लियर हो गया होगा। सो वी हैव, अब मैं डायरेक्ट पेयरिंग उसी तरीके से कर देता हूं, सिमिलर टू लेफ्ट हैंड साइड, ये इसके साथ पेयर होगा और कॉस वाला इसके साथ पेयर होगा। डायरेक्टली मैं लिख रहा हूं, तो वी हैव कॉमन में लेने जा रहा हूं साइन 5 थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा एंड वी हैव कॉस का पावर 5 थीटा एंड साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा। ओके, अब मैं कॉमन ले लेता हूं। क्या कॉमन लोगे? तो साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ब्रैकेट में देख सकते हो व्हाट यू विल गेट, तो यू विल गेट साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा। सो ये दोनों कैंसल हो गया। सो वी हैव दिस वन साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा क्योंकि इट लुक्स somewhat complicated but concept यही है। So we have shown what? So we have shown left hand side equal to right hand side. This is the way to prove this numerical. Using this we can prove second and third also. I think you must have liked the video. In a very simplest way I have explained trigonometric identity of the levels of board exam and IIT JEE exam also.